भोला नमः शिवाय, गौरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। भगवान देवती देव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान शिव की ही कृपा से भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से संतों की पवित्र पावन धरा, जिस पवित्र भूमि पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप साधना करते रहे, ऐसी पवित्र पावन भूमि रतनगढ़, चुरू, राजस्थान, जिस भूमि पर परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी स्वयं इस भूमि पर रहकर गीता प्रेस गोरखपुर का एक विशेष अंक कल्याण, जिसको संपूर्ण विश्व में प्रेषित किया है, ऐसे भाई श्री की ये पवित्र धरा और उस धरा के सभी रहवासी जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहौटी जी की स्मृति में श्री दिनेश जी लाहौटी परिवार, रतनगढ़, राजस्थान, जिला चुरू, जो इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन।
जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया। यहाँ आवाज़ नहीं है, आवाज़। पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया, और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर चपटी बबूत में है। Hello, it's me, Light. Yes, the particle and the wave. Yes, they still can't decide which one I am. But anyway, you are. भगवान शिव की कथा करें। जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, और देवता और असुर दोनों मिलकर जब मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले जो प्रकट हुई वो गौ माता प्रकट हुई। सबसे पहले गौ माता का प्रागट्य हुआ, गौ माता प्रकट हुई। क्यों, किस लिए? जब देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहली प्रागट्यता गौ माता की। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल एक गौ माता ही ऐसी है जो संपूर्ण विश्व के पाप के भार को अपने मस्तक पर ले लेती है। पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का जो पाप भार है, गौ माता अपने मस्तक पर धारण कर लेती है। अब पांच गौ माता मंथन में प्रकट हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र मंथन में 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये 5 गौमाता जिन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अवतरण किया, उनका प्रागट्य हुआ।
जब हमारे घर में पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनती है, और गौमाता की रोटी बनने पर गाय के मुख में दी जाती है, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई लोगों के मन में एक भाव खड़ा हो जाता है कि जब पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनी तो किसी ने पहली रोटी बनाई तो छोटी बना दी। मेरा निवेदन है जितने श्रोता भाई बहन बाजू में खड़े हुए हैं उनसे भी 2-3 घंटे की बात है। आज की कथा इन लोगों को दिल से सुन लेने दो और प्रेम से झोली भर लेने दो। आप लोग शांत रहकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक करो। 2-2.5 घंटे के बाद में कोई नहीं पूछेगा कि जगह कहाँ है। खड़े हो तो खड़े खड़े सुन लो, बैठ गए तो बैठे बैठे सुनो और दिल से सुनो। अपने अंदर भर कर झोली बाबा के दरवाजे से झोली भर कर लेकर जाओ। आवाज़ साफ नहीं हुई है और मिठास नहीं हुई है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, दोनों घुमा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही पर्वत को घुमा और केवल ब्रह्मदेव के लिए, केवल ब्रह्मदेव के लिए क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैं बना भी सकता हूँ और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मिटा भी सकता हूँ। इस ब्रह्मांड की रचना मैं कर भी सकता हूँ और इस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद इसका संहार मैं कर भी सकता हूँ। ये ब्रह्मांड का रचना करता मैं स्वयं बन सकता हूँ और इस ब्रह्मांड का संहार करता भी मैं स्वयं बन सकता हूँ। दोनों में बन सकता। तब भगवान विष्णु के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी सी अभिमत्ता आ गई, थोड़ा सा अहम आ गया। और ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं। ये थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहम हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव
और कंस। पूरा वैभव भरा हुआ था, पूरा धन भरा हुआ था, पूरी सत्ता भरी हुई थी। संपूर्ण वैभव, सत्ता, धन, दौलत सब था। कौरव के यहाँ भी था, रावण के पास में भी था और कंस के पास में भी था। पर थोड़ी सी अभिमतता, थोड़ा सा, और जब थोड़ी सी अभिमतता, थोड़ा सा अभिमान आया तो ये सब कुछ नष्ट हो गया। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में एक अभिमतता का थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया कि ये सृष्टि का निर्माण करता भी मैं हो सकता हूँ और सृष्टि का संहार करता भी मैं हो सकता हूँ। निर्माण भी मैं करूंगा और संहार भी मैं करूंगा। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए? ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है। कोई ज्ञानवान है उसको समझा सकते हो, कोई अज्ञानी है जिसमें बुद्धि नहीं है उसको भी समझा सकते हो। पर जिसके अंदर अभिमान समा जाता है उसको समझाया नहीं जा सकता, उसकी बर्बादी ही उसको समझाए। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन। जिसके भीतर अभिमतता आ गई उसको नहीं समझाया जा सकता, उसको नहीं समझा सकता। ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमतता आ गई थी। ब्रह्मदेव के मन में, ब्रह्मदेव की बुद्धि में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में यह अभिमतता आ गई थी कि सृष्टि का निर्माण भी मैं कर सकता हूं और सृष्टि का संहार भी मैं कर सकता हूं। दोनों में कर सकता हूं। पर समझाए कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना स्वयं शिव करते हैं, इस सृष्टि का संहार भी शिव करते हैं। सृष्टि को चलाने वाले भी शिव हैं, सृष्टि का संहार करने वाले भी शिव हैं और सृष्टि की रचना करने वाले भी शिव। एक ओमकार शिव जी की आरती में आता है, आप भी गुनगुनाते हैं शंकर जी की आरती। ओमकार के मध्य ये तीनों,
एक ओमकार, और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एकार। ओम जय श्री ओंकार। ये तीनों एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूँ, मैं सृष्टि को बना सकता हूँ, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूँ। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो। जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो, 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे। जीवित हो तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए। बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं। मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है, शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकान तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? केवल कहा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एकार। ओम जय शिव ओंकार। ये हमको लग रहा है कि अब कौन संभाले। चलो मेरी जीजियां, ऐ रतनगढ़ वाली,